नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प कहानी पर बात करने वाले हैं। ख्वाबों से हकीकत तक एक प्रेम कहानी का एक अंश है जिसका नाम है ख्वाब। ये कहानी है आरफ की, जो एक बहुत टैलेंटेड लेकिन अकेला पेंटर है। हाँ, जिसकी दुनिया बस रंगों और कैनवस के इर्द गिर्द घूमती है। काफी अकेला सा। बिल्कुल। लेकिन फिर एक रात एक अजीब सा सपना सब कुछ बदल देता है ना। हाँ, एक सपना जो उसकी शांत सी जिंदगी में एक तरह की हलचल ले आता है। उस सपने में क्या था? एक झील का किनारा और एक लड़की, बहुत खूबसूरत। जिसकी मुस्कान उसके जहन में अटक जाती है, पर सपना वो अधूरा रह जाता है। हाँ, और यही बात आरव को परेशान करती है। ये सपना फिर बार बार आने लगता है। हर बार थोड़ा अलग, या हर बार वो चेहरा थोड़ा और साफ होता जाता है, जैसे कोई तस्वीर धीरे धीरे फोकस में आ रही हो। अच्छा। और फिर आरव क्या करता है? वो उसे भूलने की कोशिश करता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो उस चेहरे को, उस एहसास को कैनवस पर उतारने के जुनून में पड़ जाता है। जुनून मतलब सिर्फ पेंटिंग नहीं, एक ऑब्सेशन जैसा। हाँ, कह सकते हैं। महीनों तक वो उसी एक पेंटिंग पर काम करता है। ये सिर्फ एक तस्वीर नहीं रहती उसके लिए। क्या बन जाती है फिर वो? उसका प्यार, उसकी रूह का हिस्सा बन जाती है। खासकर उस पेंटिंग में जो आंखें, वो एकदम जिंदा लगती हैं, जैसे वो सच में देख रही हों। वाओ, ये तो कमाल है। फिर वो इस पेंटिंग का क्या करता है? अपने पास ही रखता है? शुरुआत में तो हाँ, लेकिन उसका एक दोस्त है रोहन, वो उसे सलाह देता है कि ये पेंटिंग एक आर्ट एग्जीबिशन में लगानी चाहिए। और आरव मान जाता है? हाँ, थोड़ी हिचकिचाहट के बाद मान जाता है। और फिर एग्जीबिशन में कुछ होता है? हाँ, वही कहानी का सबसे बड़ा मोड़ आता है। एग्जीबिशन में भीड़ होती है, लोग पेंटिंग देख रहे होते हैं। तभी आरव की नजर भीड़ में खड़ी एक लड़की पर पड़ती है। कौन लड़की? वो लड़की जो बिल्कुल हूबहू उसकी पेंटिंग जैसी दिखती है। क्या? ये कैसे मुमकिन है? यही तो, आरव खुद हैरान रह जाता है। और वो लड़की, वो भी उसी पेंटिंग को देख रही होती है। अच्छा, और उसका क्या रिएक्शन होता है? वो हैरान होती है, बहुत ज्यादा, और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। आंसू? खुशी के या हैरानी के? शायद हैरानी, कंफ्यूजन, सब मिला जुला। और यहीं पर कहानी एक अविश्वसनीय मोड़ लेती है। क्या होता है? वो लड़की, जिसका नाम अनन्या है, आरव के पास आती है और कहती है, ये तस्वीर, ये तो मैं हूं, पर ये कैसे मुमकिन है? मैं तो आपसे कभी मिली ही नहीं। ओ, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। फिर आरव क्या कहता है? आरव का जवाब वो कहानी का सार है। वो कहता है, मैं आपसे कभी नहीं मिला, लेकिन मैं आपसे हर रात मिलता हूं, अपने सपनों में। हर रात अपने सपनों में? कमाल है। और अनन्या को भी याद आता है कि उसे कभी कभी ऐसा महसूस होता था जैसे कोई उसे देख रहा है, कोई कनेक्शन है। लेकिन उसने क्या सोचा? उसने इसे अपना वहम मान लिया था। सोचा कि बस ऐसे ही लग रहा है। तो उस दिन एग्जीबिशन में दो अजनबी मिले जो असल में अजनबी थे ही नहीं। बिल्कुल, वो पहले से ही जुड़े हुए थे, बस उन्हें पता नहीं था। फिर उनकी बातें शुरू होती हैं। हाँ, और उन्हें धीरे धीरे एहसास होता है कि ये सिर्फ एक अजीब इत्तेफाक नहीं है, ये शायद किस्मत है, कोई गहरा कनेक्शन है। और आरव की पेंटिंग का क्या हुआ? वो अभी पेंटिंग करता है? हाँ, आरव अभी पेंटिंग करता है, लेकिन अब उसके सामने कैनवस में उतारने के लिए अनन्या होती है। सच में? मतलब उसका सपना हकीकत बन गया था। जो चेहरा वो सपनों में देखता था, अब वो उसके सामने था। तो ये थी आरव और अनन्या की कहानी। कैसे एक ख्वाब हकीकत में बदल गया। ये सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं है, इसमें और भी बहुत कुछ है। सही कहा। ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है। क्या हमारे सपनों में, हमारी गहरी इच्छाओं में या हमारे विचारों में इतनी ताकत होती है कि वो असलियत को प्रभावित कर सकें? क्या कला एक जरिया बन सकती है इस तरह के कनेक्शन का, जैसे आरव की पेंटिंग बनी? हाँ, ये सवाल बहुत दिलचस्प है। सपनों और हकीकत के बीच का ये जो पुल है, ये कितना असली हो सकता है? क्या हमारी सोच, हमारा जुनून वाकई हमारी दुनिया को किसी अनदेखे तरीके से आकार दे सकता है? कहानी तो इसी तरफ इशारा करती है। ये एक पॉसिबिलिटी की तरफ ध्यान दिलाती है, जिसे हम शायद रोजमर्रा की जिंदगी में नजरअंदाज कर देते हैं। ये वाकई सोचने वाली बात।